माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ, कुर्सी पर बैठे ठेकेदारों को प्रणाम करती हूँ, ज़मीन पर बैठे ज़मींदारों को प्रणाम करती हूँ और पीछे खड़े चौकीदारों को प्रणाम करती हूँ। कुछ लोग आड़े पड़े हैं, आड़े पड़े बीमारों को भी प्रणाम करती हूँ और इधर उधर जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। काका जी बीड़ी मत पीजिएगा, जो जिगर जला रहे हैं ना आप बीड़ी पी के, अच्छी बात नहीं है। आपका इंजन चलेगा, मेरा बंद हो जाएगा, है ना। सुनिएगा, 4 पंक्तियाँ आप सबके स्वागत में पढ़ती हूँ। सुनिए, इस कवि सम्मेलन को आदरणीय भाई साहब तक पहुँचना है और भाई साहब को भाभी जी तक पहुँचना है, इसलिए ज़्यादा समय आपका लूँगी नहीं। सुनिएगा। नहीं, मुझे भी जाना है। सुनिएगा। आज महफिल में आई हूँ तेरे लिए, आज महफिल में आई हूँ तेरे लिए, तू भी आया है हमदम हाँ मेरे लिए, लाई नग़्मे वफा के मैं तेरे लिए, लाई नग़्मे वफा के मैं तेरे लिए, छेड़ दे साज दिल का तू मेरे लिए, छेड़ दे साज दिल का तू मेरे लिए। और तालियां बजानी, ऐसे देखते नहीं रहना है आपको, है ना। मुझे मालूम है इन लोगों ने कहा हवा में हाथ लहरा के तालियां बजाओ, हवा में हाथ लहराते आप लोग परेशान हो चुके हैं। इच्छा करे तो बजाओ, नहीं बजाओ तो कोई मर्जी। नहीं, बजाएंगे, वो बजाना जानते हैं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, तालियां बहुत अच्छी तरीके से बजाते हैं। पहले आपको बजाया क्या? नहीं, मेरे को मतलब मुझे बजाना चाहते हो क्या आप? हाँ, वो तो डूब गए जी, दरअसल तालियां बजाना सब बजाते हैं, वो तो खो गए। वो इस समय यहाँ है भी नहीं हूँ, मानो आप तो यहीं हो ना। मुझे तो कौन ले जाएगा। सुनिएगा जी, स्वागत है आपका। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। खासकर नौजवानों के लिए। बेशक नौजवानों के लिए, उन्हीं तेरी नौजवानों के लिए नहीं पढ़ने देंगे। नहीं, क्यों नहीं पढ़ने देंगे? नौजवानों के लिए ही पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ। नौजवान तो सारे ही हैं, भूतपूर्व नौजवान भी बैठे हुए हैं। आप लोग अपने आप को बुजुर्ग ना समझिए, आप लोग जवानों से कम नहीं हो, इनसे ज़्यादा हो आप लोग। इनके इंजन नहीं जल रहे थे, आपके बराबर चल रहे हैं। सुनिएगा। तेरी हर बात भी मुझको लजीज लगती है, तेरी हर बात भी मुझको लजीज लगती है, तेरी हर चीज़ भी मुझको अजीज लगती है, जब से देखा है तुझे खोई खोई रहती हूँ, जब से देखा है तुझे खोई खोई रहती हूँ, नसीब लोगों को दिल की मरीज लगती है, नसीब लोगों को दिल की मरीज लगती है। और तालियां बजाते रहिए, क्योंकि आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी हस्ती है, आप ही से हमारी मस्ती है। ना हो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट तो वीरान हमारी बस्ती है, वीरान हमारी बस्ती है। भाई साहब, इतनी रात को बातें मत करो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्या कर रहे हो आप ये? हाँ, ऐसे मत करो भाई, आपके लिए ही बातें कर रहे हो। वो तो घर पे कह रहे हैं कि ठीक है, इंसान ठीक है कि यहाँ पे। देखिए, आप पढ़ने दीजिए, 4 पंक्तियाँ इनको समर्पित करूँ पहले। पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, पराई नार के पीछे क्यों अपना चैन खोते हो, ये हंसने की उम्र है फिर अभी से क्यों रोते हो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की तुम सुन लो, हमें आदत नहीं यूं दिल लगी करने की तुम सुन लो, शक्ल मिलती है आशाराम से उनके ही पोते हो। ये चाहिए इनको। बताओ आप, इमा मजो आयो तंग नहीं, मुँह आसाराम बनो जी में, अरे फिर पोतो बनो जी में, है ना। आप ही प्रणाम करता हूँ राधे माँ। क्या कर रहा हूँ?
दरअसल माँ के बहरहाल में एक मिनिस्टर साहब ने किसी के मर्दा को देश से मर्दा को प्रदेश से आए कहाँ से मर्द? जमीन में हो गए हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मैडम जी। दरअसल क्या होता है कि आप हमारी बात ना सुन जो थोड़ी सी देर। आप एक बात बताओ, आप आगरा जाओ जा ताजमहल देखबा, देख रही तो आऊँ जा ना, लेर तो ना वन लाऊं जा देख भाई जाऊँ जा ना, सुंदर चीज के तय देखा कौन तो काहे करा, देखा ना अभी उनकी तारीफ न करा तो काहे करा, करनी चाहिए ना। अब कोई ऐसा राम बताओ चाहे पोतो बताओ, पर आप तो तारीफ ही कर रहे जा। हम भाई आप तो प्यार की बात करे जा, राजस्थान प्रदेश से तो प्रेम मनोहार की बात करे जा। हम तो बंदूक चला रहे हैं। ऐसा राम जी बनाओ जे ता पोता बनाओ जे, हमारा समझ में ना बैठा। हम ना होते तो गजल कौन कहता। तो देखो 500 चोरों करे हाय हाय, हाँ बताओ अटी भी जवानी लोड़ा मार रही है क्या रोया न। हम ना होते तो गजल कौन कहता, और तुम्हारे चेहरे को कवल कौन कहता। जहाँ गोटी सुनी जहाँ ओए होए होए बताओ 55 साल को डोगरो बजा रहे तड़िया। हाँ बताओ। हालांकि खैर वहाँ को दोष कोई ना, रात की 1 बज रही तो ये टर्म तो हो ही गयो। हम ना होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे चेहरे को कवल कौन कहता। और ये मोहब्बत का एक करिश्मा है मैडम, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करूं, गजल पढ़ूं या जवाब दूं इनको? नहीं नहीं नहीं, जवाब वो आप कुछ नहीं देना। सुनिएगा, तू जवाब वो आपका चक्कर में मत पड़े, कविता पढ़। कविता ही पढ़ूंगी, सुनिएगा। अपने दिल में ये मलाल मत करना, अपने दिल में ये मलाल मत करना, मैं तुम्हें चाहूंगी ये ख्याल मत करना। और डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती है, डूब जाती है कश्तियाँ जो भंवर में फंसी होती है, नर्म रखो लहजा अपना, बवाल मत करना। वाह वाह, बवाल वाल तो कुछ भी नहीं करे जी। दरअसल क्या होता है कि कुछ जब देखते हैं ना तो कुछ कुछ होता है। और मुझे खोलो मत यार मैडम, वरना मैं खुल जाऊंगा तो संकट हो जाएगा। हाँ समस्या ये है जी कि हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की। देखो था मजो ले रहा जी वास्ता ना तुम्हारा कोई टॉपिक कोई ना, क्योंकि मारी एक आदत है मुझे उशा का मुंडन न लागू। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने, देखो अटी मारा अटी मत देखो काहे कौन अटी, कोई तंत्र नहीं है इधर। इधर देखो, मैं तो 15 मिनट आपको घूर के देखूंगी ना, इसमें मुंह नहीं चलेगा आपका। इधर देखो, इधर देखो भाई। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की। और देखो हमारी बात सुनो, सुंदर चीज के ताई देखा और ऊपर मन न आव तो खाए को मन खिजी भाई। अरे आपण थोड़ी देखे छा, अपनी आँखें देखे छा, ये तो आँखें को दोष है। हाँ उमें कहाँ दिक्कत है। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, तुमने तो कहा वरना मैं तो बैठ गया था। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की, भाई साहब ताली बजाना। हसरत है सिर्फ तुम्हें जागो जागो जागो, दांत खटगर गया ये बावजूद भी देखो ना। हसरत है सिर्फ तुम्हें पाने की और कोई ख्वाहिश नहीं इस दीवाने की। और मैडम शिकवा मुझे तुमसे नहीं उस खुदा से है, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना खूबसूरत बनाने की। लोग तो बड़े गजब हो यार, इनकी तरफ हो मेरी तरफ हो, मेरी तरफ सही। और चक्कर में मत पड़े, वह कोई गाड़ी भी कोई ना वह यहीं रह जाए। हाँ वह अच्छा है, वह रामलाल की बारात में जाओ से, रामलाल का बारात का बाजा डंग करने बाज रहा तो श्यामलाल के जहाँ चल जा वहाँ जार नाच पर लाग जाओ। सुनिएगा, सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम कविता पढ़ो यार, घर का माजना अपना बगड़ रहा है, मुझे वहाँ का आ रहे हो। ठीक है, ये आखिरी 4 पंक्तियाँ पढ़ के और मैं आपको फिर गीत गजल सुनाऊंगी, क्योंकि उधार में किसी का नहीं रखती। सुनिएगा। किसी दुकान में रखा सजावटी सामान नहीं हूँ,
किसी दुकान में रखा सजावटी सामान नहीं हूँ, बिन बुलाई हुई यहाँ कोई मेहमान नहीं हूँ। और नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दे दीवाने, नसीब का तसव्वुर भी छोड़ दे दीवाने। बहुत मुश्किल हूँ मैं इतनी आसान नहीं हूँ, बहुत मुश्किल हूँ मैं इतनी आसान नहीं। नहीं, आसान चीज को पाने की इच्छा हम भी नहीं करते। हाँ, महंगाई बहुत है भाई। हाँ, आसान कोई भी चीज, माफ करना मैं बहुत गंभीर बात कर, कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाए तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं होता। मुश्किल से मिलना चाहिए, संघर्ष करके मिलना चाहिए। हाँ, मैं सही बता रहा हूं। मुरझाए आलम को सावन बना दूं, वाह वाह करो। मुरझाए आलम को सावन बना दूं, वीराने में चले तो गुलशन बना दूं, और नसीबन में अपने बाप की वो औलाद हूं, अभागन को भी छू लूं तो सुहागन बना दूं। देखो, बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेरे मुंह पे ताला जड़ जाए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले तेरे मुंह पे ताला जड़ जाए, और दूसरों के घर में चोरी करने वाले तेरे घर में डाका पड़ जाए। क्या बात, आप बहुत अच्छी गजलें पढ़ते हैं। एक गजल के लिए आप इन्हें आदेश कीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा, है ना। अगर आप वाकई गजल सुनना चाहते हैं तो आप आदेशित कीजिए ताली बजा करके। और बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग, बहुत समझदार श्रोता हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, वो आप और ज़्यादा ब्रह्म मत रहे हो, न तो वो बहुत अच्छे ही हैं। हाँ, वो तो केवल इसलिए बैठे हैं कि आप खड़े हो। देखिए, उन्हें रश के कमर समझ में आता है तो गजल भी समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिएगा, पढ़िए। आपको एक बात बताती हूँ, आपने लैला मजनू फिल्म देखी होगी। उसमें एक बंदा इबादत करता रहता है और मजनू उसके सामने से निकल जाता है। तो वो कहता है कि तू मेरे सामने से निकल गया, मेरी इबादत में खलल पड़ गया। तो कहता है, अगर तू खुदा की सच्ची इबादत कर रहा था तो तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं तेरे सामने से निकल गया। यानी कि अगर किसी की मोहब्बत सच्ची हो तो रब तक पहुंचती है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लड़कियों के चक्कर में कितने ही लड़के मंदिर जाना सीख जाते हैं, और कितने ही लड़के उस गली से 5 बार नमाज पढ़ने जाते हैं जहाँ झरोके पर लड़की खड़ी रहती है। लड़की मिले ना मिले, इबादत करना जरूर सीख जाते हैं। सुनिएगा, तुझसे क्या मोहब्बत हुई, मुझे रब से मोहब्बत हो गई। तुझसे क्या मोहब्बत हुई, मुझे रब से मोहब्बत हो गई। तेरे दीदार के बहाने 5 वक्त की नमाज हो गई। तेरे दीदार के बहाने 5 वक्त की नमाज हो गई। गज़ल समझ में आए तो एक एक शेर पर तालियां दीजिएगा, और ना समझ में आए तो भी आराम से सुनिएगा। और मुझे इतनी तो भरोसा है आप लोगों को कि समझ में आएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। सुनिएगा। जी, स्वागत। जो देखूं तुझे तो जियारत में कर लूं, जो देखूं तुझे तो जियारत में कर लूं। बना कर खुदायूं इबादत में कर लूं। मोहब्बत का नगमा, मोहब्बत का कलमा, मोहब्बत का नगमा, मोहब्बत का कलमा। तुझे पढ़ के तेरी तिलावत में कर लूं। तुझे पढ़ के तेरी तिलावत में कर लूं। आ पास आ, एक अरसा हुआ है। आ पास आ, एक अरसा हुआ है कि तुझसे ही तेरी शिकायत में कर लूं। कि तुझसे ही तेरी शिकायत में कर लूं। कहाँ फुर्सते हैं ज़फ़ाओं से उनको, कहाँ फुर्सते हैं ज़फ़ाओं से उनको। कि उम्मीद हो तो मोहब्बत में कर लूं। कि उम्मीद हो तो मोहब्बत में कर लूं। भला क्यों मैं मांगूं ज़माने से तुझको, भला क्यों मैं मांगूं ज़माने से तुझको। जो तू कह दे हाँ तो अदावत में कर लूं। जो तू कह दे हाँ तो अदावत में कर लूं। न पर्दा खुदा से, न बंदों की चोरी। न पर्दा खुदा से, न बंदों की चोरी। के दिल में छुपा के हिफाजत
में कर लूं कि दिल में छुपा के हिफाजत में कर लूं। नसीब इस जमाने से लड़ ले अकेली, नसीब इस जमाने से लड़ ले अकेली, वफा तुझ में हो तो जमानत में कर लूं, वफा तुझ में हो तो जमानत में कर लूं, वफा तुझ में हो तो जमानत में कर लूं। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आखिरी अपनी कविता सुना के, आखिरी नहीं मतलब इस मंच पर आखिरी, और सुना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। महिलाएं बैठी हुई है, आधी तो चली गई हैं, 2-4 बैठी हुई हैं और एक मैं महिला हूँ, नारी हूँ, तो इस मंच पर खड़ी हूँ। बेटियों के लिए कविता आपको ज़रूर सुनाऊंगी, सुनिएगा। सेव द पिकॉक, सेव द टाइगर और सेव द गर्ल्स। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा रहता है उन्हीं को बचाने की गुहार लगाई जाती है, सुनिएगा। जी 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 वो कहे छे मैडम जी, एक जमानो छो जब वो तानसेन गाओ छा ना, जे हिरण आबू करे छे, हिरण। अब अपने नसीब में एक गनगड़ा छे। सुनिएगा कविता। अगर आप तालियां ना बजाओगे तो भी मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए। सुनिएगा। एक नन्ही सी बेटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हो? तो पापा ने कहा कि अखबार में रोज़ाना नई खबर आती है इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो बेटी ने कहा कि ये एक खबर हमेशा इस अखबार में रोज़ाना पुरानी आती है। कौन सी खबर आती है पुरानी? सुनिएगा। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नज़र आती है। नाम बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है। क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बेटियां जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? इंसान की इंसानियत शर्मसार नज़र आती है। बढ़ती हुई शोषणता व्यापार नजर आती है। दबी सहमी कानों में कोई चित्कार आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? और जब इस तरह की खबरें अखबार में रोज़ आएगी तो कौन बेटियां पैदा करना चाहेगा साहब? कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा। याद है हैदराबाद कांड? हम लोग अंतरिक्ष में जा पहुंची हैं, हम लोग वायुयान चलाते हैं, हम लोग ट्रेन चलाते हैं, लेकिन आज भी रात में अकेले जाने में डर लगता है साहब, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का हाल आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली की दामिनी को आप लोगों ने देखा होगा, अलवर की गूंगी बहरी बच्ची को आपने देखा होगा, अभी अभी कोटा में हुआ कांड आपने देखा होगा। सुनिएगा, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है, अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहाँ से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बहुत तरक्की की है मेरे देश ने, बहुत तरक्की की है मेरे मुल्क ने, लेकिन सतयुग से लेकर कलयुग तक आज भी वही हालत है। और जब इस तरह के हालात हैं तो मैं ये ज़रा भी कहने में
परहेज नहीं करूंगी, गुरहेज नहीं करूंगी कि अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान, अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी जबान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी 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 वो કહે છે મેડમ जी एक जमानो छो जब वो तानसेन गाओ था ना जे हिरण आबू करे थे हिरण, अब अपने नसीब में एक गनगड़ा है। सुनिएगा कविता, अगर आप तालियां ना बजाओगे तो भी मुझे आपकी तालियां नहीं चाहिए। सुनिएगा, एक नन्ही सी बेटी ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हो? तो पापा ने कहा कि अखबार में रोज़ाना नई खबर आती है इसलिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो बेटी ने कहा कि ये एक खबर हमेशा इस अखबार में रोज़ाना पुरानी आती है। कौन सी खबर आती है पुरानी? सुनिएगा, पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? कभी फ्रंट पेज पर तो कभी कोने में नज़र आती है। नाम बदल जाता है, तस्वीर बदल जाती है, वही पुरानी खबर नई बनकर आती है। क्यों कोख में बेटियां मार दी जाती है? क्यों अधजन्मी बालिकाएं कुत्तों को खिलाई जाती है? क्यों हमारे मुंह पर एसिड फेंक दी जाती है? क्यों दहेज के लिए बेटियां जलाई जाती है? क्या दहेज में पेट्रोल और माचिस दी जाती है? इंसान की इंसानियत शर्मसार नज़र आती है, बढ़ती हुई शोषणता व्यापार नजर आती है, दबी सहमी कानों में कोई चित्कार आती है। पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? पापा ये खबर अखबार में रोज़ क्यों आती है? और जब इस तरह की खबरें अखबार में रोज़ आएगी तो कौन बेटियां पैदा करना चाहेगा साहब? कोई बेटियां पैदा नहीं करना चाहेगा। याद है हैदराबाद कांड? हम लोग अंतरिक्ष में जा पहुंची हैं, हम लोग वायुयान चलाते हैं, हम लोग ट्रेन चलाते हैं, लेकिन आज भी रात में अकेले जाने में डर लगता है साहब, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी का हाल आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली की दामिनी को आप लोगों ने देखा होगा, अलवर की गूंगी बहरी बच्ची को आपने देखा होगा, अभी अभी कोटा में हुआ कांड आपने देखा होगा। सुनिएगा, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, ये जो दुष्कर्म दिन पे दिन इतने बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ, अरे जो कर रहे हैं नीच कर्म पहले उन्हें तो जिंदा जलाओ। कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? कौन कहता है कि आज़ाद हुआ मेरा वतन है? अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है, अरे यहाँ तो हो रहा भारत माँ की बेटियों का पतन है। बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों, बाद में लड़ लेना मंदिरों मस्जिद के लिए देश वालों। पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो, पहले सीता गीता सलमा की असमत तो बचा लो। कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे, कसम खुदा की एक दिन राखी को तरस जाओगे। इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहां से लाओगे? इन बेटों को पैदा करने के लिए बेटियां कहां से लाओगे? सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं, सरेआम जो दागदार एक औरत को कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं, इसीलिए तो लोग बेटी पैदा करने से डर रहे हैं। बहुत तरक्की की है मेरे देश ने, बहुत तरक्की की है मेरे मुल्क ने, लेकिन सतयुग से लेकर कलयुग तक आज भी वही हालत है। और जब इस तरह के हालात हैं तो मैं ये ज़रा भी कहने में परहेज़ नहीं करूँगी, गुरहेज नहीं करूँगी कि अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान, अंधी है इनकी आंखें, बहरे हैं इनके कान और गूंगी है इनकी ज़बान। फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान, फिर भी मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।